Hey guys, this is Vaibhav, a first year MBBS student at VMMC दिल्ली। तुम्हारी डिमांड पे ये वीडियो होने वाली है टेस्ट मार्क्स इम्प्रूवमेंट पे। अब देखो, दिक्कत कहाँ है ना कि तुम टेस्ट तो देते हो, या तो तुम अब उसको एनालाइज नहीं करते या तुम उसको सही से एनालाइज नहीं करते, जिससे तुम्हारी मिस्टेक्स तुम्हारे सामने नहीं आती। अब तुम्हारी मिस्टेक्स तुम्हारे सामने नहीं आती तो तुम इम्प्रूव किसको करोगे? अब जब तुम किसी चीज को इम्प्रूव ही नहीं करोगे तो या तो तुम्हारे मार्क्स अगले टेस्ट में बढ़ेंगे नहीं या वो और कम होते जाएंगे, बिकॉज तुम कुछ नई मिस्टेक्स भी तो करोगे। अब ऐसे में मैं तुमको एक स्टेप वाइज सिंपल सॉल्यूशन दूंगा। एक टेस्ट के खत्म होने से अगले टेस्ट के शुरू होने तक तुम्हें ऐसा क्या करना है कि तुम्हारे मार्क्स यूं वाला कर्व पकड़ लें। ठीक है, इसी के साथ लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुमने टेस्ट दिया, उसके मार्क्स कैलकुलेट किए। अब उसके 1-2 घंटे तक उसको एनालाइज मत करो, 1-2 घंटे बाद एनालाइज करो। और एनालाइज करने से 5 मिनट पहले खुद को समझाओ कि यार मैंने इस टेस्ट में जो भी मिस्टेक्स की हैं उनको इम्प्रूव करना है, ना कि खुद को एक्सक्यूज देने हैं, उन मिस्टेक से भागना है। ऐसा कुछ नहीं करना, बिकॉज देखो हम सब ह्यूमंस हैं और किसी को भी अपनी मिस्टेक देखना अच्छा नहीं लगता। इसलिए तुम्हें अगर अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो तुम्हें वॉलंटरीली उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। वो अपने आप नहीं होगा कि तुम्हें लगेगा कि यार आज तो बहुत एक्साइटेड हूं, आज तो अपनी मिस्टेक्स चेक करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें खुद की तरफ से अपने एंड से दम लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही तुम एनालाइज करने बैठे, तुमने सबसे पहले क्या करना है, अपने सेक्शन बी के क्वेश्चंस या वो क्वेश्चंस जो तुमने छोड़ दिए थे उनको सॉल्व करना है। अब सेक्शन बी के क्वेश्चंस बी सॉल्व करने हैं, बिकॉज जो इस बारी सेक्शन बी में आया वो हो सकता है अगली बारी सेक्शन ए में आ जाए, तो उसके लिए भी तुम्हें तैयार रहना है। फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो तुमने गलत कर दिए या तुम्हें लगा कि तुमने तुक्के मारे हैं। अब ऐसे में तुम्हें अराउंड 1 घंटा लग जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, तुम्हें जो भी अपनी मिस्टेक्स हैं, जो भी क्वेश्चंस तुमने गलत किए हैं, उसमें से देखना है कि बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जो एनसीईआरटी के बाहर थे। अब उन क्वेश्चंस को तो तुम छोड़ सकते हो, बाकी जो क्वेश्चंस बचे उनको 2 में डिवाइड करो। एक होंगी तुम्हारी सिली मिस्टेक्स, एक होंगी तुम्हारे कंसेप्चुअल मिस्टेक्स। अब जो सिली मिस्टेक्स हैं उन्हीं में तुम्हारी ओएमआर वाली मिस्टेक भी आ जाएगी। अब उस वाली मिस्टेक्स को एक पेपर पे लिखो, सारी मिस्टेक्स एक पेपर पे लिखो और उसको अपनी वॉल पे चिपका दो। अब जैसे ही तुम अगला टेस्ट देने जाओ उससे 10 या 15 मिनट पहले उस पेपर को पूरा पढ़ लो और खुद से कहना है कि हाँ भाई, जो मिस्टेक मैंने की है अभी की है, अगली बार रिपीट नहीं करूंगा। इससे क्या होगा कि तुम्हें वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएंगी, जिससे तुम जब टेस्ट दे रहे होगे तब तुम्हें ध्यान रहेगा कि हाँ ये सिली मिस्टेक मैंने पहले भी की थी, मैंने करेक्ट को पहले भी इनकरेक्ट पढ़ लिया था, इस बारी वो मिस्टेक नहीं करनी। और कंसेप्चुअल मिस्टेक के लिए क्या करना है, कंसेप्चुअल मिस्टेक के लिए पहले अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, नोट से पढ़ो, अपने लेक्चर से जाके पढ़ो और फिर एक टेस्ट कॉपी बनाओ जिसमें तुम अपनी सारी मिस्टेक्स लिखोगे कंसेप्चुअल वाली, और उसके क्वेश्चन लिख दो, उसका आंसर लिख दो और वो मिस्टेक लिख दो जो तुमने की थी। फिर उसको हर टेस्ट से 1-2 दिन पहले रिवाइज कर लो, या तुम अगर इतना टाइम नहीं दे सकते हो तो 10 से 15 दिन में एक बारी रिवाइज जरूर कर लेना। बिकॉज क्या होता है, 90% टाइम्स तुम उन्हीं मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हो तो जो तुम फर्स्ट टाइम करते हो, इसलिए तुम्हें उसे फर्स्ट टाइम में ही अगर रेक्टिफाई कर लोगे तो तुम वो बार बार नहीं रिपीट कर रहे होगे। खासकर नीट के एग्जाम तक तो तुम उनको नहीं लेके जाओगे। अब इसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो तुम्हें इसके बाद भी, ये सारी टेक्निक स्ट्रेटेजी लगाने के बाद भी याद नहीं हो रही। कुछ फैक्ट्स फिगर होंगे जो तुम बार बार भूल जाते हो, बार बार टेस्ट में गलत कर देते हो। तो जैसा मैंने कहा था, पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन दूंगा। तो अब उसके लिए क्या करना है तुम्हें, अब ऐसे फैक्ट्स फिगर्स को एक स्टिकी नोट पे उतारो और उसको वहां चिपका दो जहां तुम पढ़ने बैठते हो। अब उनको बस रोज बस देखना है तुमको, बस याद करने की, खुद से रटने की कोशिश मत करो, उसको बस देखो। तुम्हें 1-2 दिन में ही वो इतनी आसानी से याद हो जाएगा कि वो तुम्हें बार बार रटने पे भी तुम उतने अच्छे से याद नहीं कर पाते। एक और चीज तुम कर सकते हो ऐसी फैक्ट्स फिगर्स के लिए, तुम गिल्ट टेक्निक अपना सकते हो। इसमें क्या करना है, तुमने जैसे ही देखा कि तुमने अरे यार फिर से वही मिस्टेक रिपीट कर दी, अब ऐसे में खुद को डांटो, खुद को गिल्ट फील कराओ कि यार चोमू फिर से वही मिस्टेक कर देता है, बार बार तू वही मिस्टेक कर देता है, तू कुछ कर नहीं सकता। खुद को थोड़ा पिंच करो ताकि तुम्हें थोड़ा दर्द हो। अब ऐसे में क्या होता है कि जब कोई भी एक्सट्रीम इमोशन के साथ जो रिलेटेड चीज होती है ना, वो हमको याद रहती है ज्यादा टाइम तक। तो
अब दर्द और गिल्ट भी एक्सट्रीम इमोशन है। अब इसके साथ अगर तुम अपने उस क्वेश्चन को रिलेट कर दोगे, उस फैक्ट्स फिगर को रिलेट कर दोगे, तो तुम्हें वो ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। सो ये थी पूरी स्ट्रेटेजी कि तुम्हें एक टेस्ट खत्म होने से अगले टेस्ट शुरू होने तक ऐसा क्या करना है कि तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होने लगे, ड्रास्टिकली इंप्रूव होने लगे। और देखो एक दूसरी चीज ये भी है कि तुम्हें ना एकदम से ये नहीं सोचना है कि 200 मार्क्स आ रहे हैं, अगले में सीधा 500, फिर 600, 700। नहीं, ऐसा इंप्रूवमेंट कभी किसी में भी नहीं आता है। तुम्हें इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होगा, लेकिन कांस्टेंट इंप्रूवमेंट होगा। और तुम्हें भी यही चाहिए, अपने एंड से माइंडसेट ये रखना है कि मुझे कांस्टेंट इंप्रूवमेंट चाहिए। बड़ा इंप्रूवमेंट बढ़े नहीं सही, लेकिन कांस्टेंट चाहिए। 1 या 2 क्वेश्चन हर टेस्ट में सही करने हैं, ठीक है। जितने पिछली बार लाया था उसे 5 या 10 मार्क्स अगली बार ही अच्छे लाने हैं, ठीक है। सो ये थी होल वीडियो। कुछ भी डाउट्स हो तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।